मोनोपोली पढ़ ले रहे हैं हम लोग। रिपीट कर रहे, रिवीजन कर रहे, आज रिवीजन कर रहे हैं एकाधिकार। एकाधिकार होता क्या है? पता है? मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? नहीं, मोनोपोली वो है जिसमें पूरी बाजार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में, पूरी बाजार पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी वो एकाधिकार होता है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बाजार, यानी सिंगल विक्रेता, एक अकेला बेचने वाला। तो ये जो पूर्ति है, पूर्ति पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि एक ही फर्म है और फर्म ही इंडस्ट्री, फर्म ही उद्योग है ना। फर्म और इंडस्ट्री जानते हैं हम। इसको अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जाएं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये देख रहे थे कि जो फर्में हैं वो कई फर्में मिल करके एक उद्योग बना रही है ना। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये सब मिल करके क्या कहलाती हैं? इंडस्ट्री कहलाती है। इन सब को मिला करके इंडस्ट्री कहा जाता है। लेकिन जब मोनोपोली होता है तो मोनोपोली या एकाधिकार में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका मतलब हुआ फर्म इक्वल टू इंडस्ट्री, यानी फर्म जो है वही इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री ही फर्म है। फर्म बराबर इंडस्ट्री, दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो फर्म ये भी है, फर्म 1 ये भी पार्ले बिस्किट बेच रही है, और फर्म 2 है ये भी पार्ले बिस्किट बेच रही है, फर्म 3 है ये भी पार्ले बिस्किट बेच रही है। सबकी प्राइस सेम है, सबका वजन और स्वाद, रंग, रैपर सब सेम है, यानी इसमें जो है कीमतें ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। उसी एक कीमत पर ये अपने व्यवहार से जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकता है, वही इसके लिए भी और वही इसके लिए भी। और इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? इसका प्राइस डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री। कौन करता है? इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम इसी को एकाधिकार में देखें, मोनोपोली में देखें, तो मोनोपोली में हम ये देख रहे हैं कि ये सारी फर्में हैं ही नहीं, ये सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितनी? एक फर्म यही अकेले पार्ले का निर्माण कर रही, पार्ले बिस्किट बना रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म। तो अब यही एक ही फर्म जो है वो इंडस्ट्री है, वही फर्म है और वही इंडस्ट्री है। यानी अगर बेचना है तो सिर्फ यही फर्म डिसाइड करेगी कि हमें क्या बेचना है, कितना बेचना है। क्या तो डिसाइड रहता है कि हमें क्या बेचना है, लेकिन कितना बेचना है ये डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो प्राइस ज़्यादा ले लेगा, और अगर डिमांड कम हुई तो ये कम बेच सकता है या प्राइस कम ले सकता है। वो चाहे अगर ज़्यादा बेचना चाहेगा तो प्राइस कम ले लेगा, ज़्यादा बेच लेगा, और अगर कम बेचना चाहेगा तो प्राइस बढ़ा देगा, कम बेचेगा, है ना। ये उसके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए तो ही इसको मोनोपोली कहते हैं। पूरी मार्केट पे इसी का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक अकेली है ना, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना, कि कोई है, प्राइवेट है क्या? अब होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी है नहीं, कम्प्लीटली नहीं, पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, तो एकाधिकार किसका है यहाँ पे? भारतीय रेलवे। ठीक है, अब चलो हम इसके आगे चलते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। पहला क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक विक्रेता होने के फलस्वरूप पूर्ति के ऊपर विक्रेता का पूर्ण अधिकार होता है। यानी पूर्ति समझ आए ना, सप्लाई पे पूरी तरह से एक ही विक्रेता का अधिकार होता है। जब अकेला है तो अधिकार होगा ही उसी का, वही जो चाहेगा बेचेगा और जो चाहेगा नहीं बेचेगा, उसकी मर्जी। आज दुकान खोलना है कि नहीं खोलना है, उसकी मर्जी। आज उसको प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, उसकी मर्जी, है ना। तो देखो, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो जो सप्लायर होता है वो होता है इंडस्ट्री या फर्म या इंडस्ट्री, ठीक है, फर्म या इंडस्ट्री होता है। और जो डिमांड करता है वो कौन होता है, वो लोग होते हैं, है ना, प्यूपल लोग होते हैं, है ना। इसमें जो अगर हम कभी शॉप की बात करते हैं, कभी विक्रेता की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम फर्म या इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर कंज्यूमर की बात करते हैं या क्रेता की बात करते हैं तो वो यहाँ पे आता है, इससे रिलेटेड होता है, सीधे। मतलब जो बीच के हैं वो सब यहाँ पे नहीं आते। फर्म में छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे एक फर्म पार्ले की एक फर्म यहाँ पे लगी हुई है, मान लो दिल्ली में लगी हुई है ना। दूसरी मान लो मुंबई में लगी हुई है, तीसरी मान लो कनाडा या आपके किसी दूसरे स्टेट मान लो यूपी में लगी हुई है। तो ये सभी क्या है, फर्में हैं। ये सभी क्या है, फर्में हैं। और ये सब चला कौन रहा है, एक व्यक्ति की, है ना। तो ये सभी जो हैं वो इंडस्ट्री के अंतर्गत काम कर रही है, ठीक है। अब आया समझ में, इंडस्ट्री तो पार्ले एक ही और उसके अंतर्गत ये सारे काम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो एक अपना अलग बना लेते हैं वही जो है फर्में कहलाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया, यानी जो पहला तो ये हो गया कि एक और अकेला विक्रेता होता है और दूसरा पूरी सप्लाई पे उसी का अधिकार होता है, एक अधिकार होता है ना, इसमें और कोई नहीं होता है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई दूसरी वस्तु स्थानापन्न नहीं होती। स्थानापन्न मतलब समझे, जब डिमांड पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, एक तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक क्या सब्स्टिट्यूट, और दूसरा क्या बताया था, दूसरा कॉम्प्लीमेंट पूरक वस्तु। 2 चीजें थी ना। सब्स्टिट्यूट वो होती है जो एक की जगह पे दूसरे का प्रयोग कर सके, और कॉम्प्लीमेंट वो होती है जो दोनों के बिना वो पूरा ना हो सके। जैसे पेट्रोल और गाड़ी, जब तक पेट्रोल और गाड़ी दोनों नहीं होंगे तब तक वो कोई अपने आप में पूर्ण है नहीं, है ना। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एकाधिकार तभी होगा, या जब एकाधिकार की स्थिति होती है तो वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता। जैसे चाय और कॉफ़ी है तो चाय के मुकाबले कॉफ़ी नहीं होगी, है ना। या निकट स्थानापन्न हो सकता है, निकट मतलब ये कॉफ़ी तो हो सकती है लेकिन चाय के बिल्कुल करीब ऐसा हो कि वो चाय की जगह पे पूरी तरह यूज कर सके, वो नहीं होगी। तभी एकाधिकार होगा, नहीं तो एकाधिकार होगा नहीं, है ना। पूर्ण या निकट स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। पूर्ण का मतलब कि आप जैसे चीनी नहीं है तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं,
पूरी तरह से कर लेते हैं। या जो लाल चीनी होती है, खांड बोलते हैं जिसको, या मिश्री होती है, वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये समझ लो कि बिल्कुल होती ही नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा मान लेंगे तभी ये नियम लागू हो पाएगा, ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होते हैं और एकाधिकार उद्योग में अन्य फर्में प्रविष्ट नहीं कर सकती। कोई भी फर्म ना तो एंट्री कर सकती है और ना एग्जिट कर सकती है। एंट्री और एग्जिट का मतलब ये हुआ कि जैसे मार्केट में मान लो पार्ले चल रहा है, पार्ले की इंडस्ट्री काम कर रही है, तो उस वहाँ पे कोई और ब्रिटानिया वगैरह ना तो प्रोडक्शन कर सकते हैं और ना तो और ये जा भी नहीं सकती, पार्ले अगर चली गई तो एकाधिकार भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक पार्ले की फर्म चल रही है, तो अब दूसरा कोई ब्रिटानिया यहाँ पे नहीं आ सकता या कोई दूसरी भी नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। तो ये जो है यहाँ पे आ नहीं सकती, मतलब ये इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। अगर इसने प्रोडक्शन कर दिया तो फिर तो दो हो गए ना, फिर रह ही नहीं गया एकाधिकार, ठीक है। तो चलो, और एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, हम पहले ही बता चुके हैं। फर्म ही इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री ही फर्म है, इसमें कोई अंतर होता ही नहीं है, वही अकेली होती है। तो जब अकेली होती है तो अकेली हो, फिर उसमें इंडस्ट्री क्या है और फर्म क्या है, दोनों एक ही होते हैं, है ना। और एकाधिकार की स्थिति में मूल्य विभेद संभव हो सकता है, मूल्य विभेद हो सकता है ना। मतलब जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमें लग रहा है कि मान लो मैं विक्रेता हूँ, आप विक्रेता हैं, मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा गरीब हो तो तुमसे कम पैसे लें, मुझे लगा कि इनके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हमने इनसे ज़्यादा चार्ज कर लिया, है ना। तो कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, मूल्य विभेद संभव है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये इज पॉसिबल, संभव है, ऐसा हो सकता है। तो ये रही विशेषताएं, और अब हम विशेषताओं के बाद पढ़ेंगे एकाधिकार के अंदर मान वक्र का औसत आएगा।